मुशाहिद साहब, अफगानिस्तान के साथ तो आपने कहा कि ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हैं और ये बड़ी अच्छी खबर है। बांग्लादेश के साथ हमारे मामलात किस रुख पे जा रहे हैं, ये ज़रा बयान कीजिएगा। बांग्लादेश, एक तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि एक इंकलाब आया है बांग्लादेश का, और मैं समझता हूँ कि जो बांग्लादेश का इंकलाब आया है वो एक तारीखी वाकया है। खानदानी मोरूसी सियासत से जान छूटी नहीं, हिंदुस्तान की प्रॉक्सी से जान छूटी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो टू नेशन थ्योरी कायदे आजम ने पेश की थी, जो बुनियाद है पाकिस्तान की, वो विंडिकेट हुई है बांग्लादेश में। उन्होंने कहा कि हमारी शनाख्त, हमारा तशख्खुस इस्लामिक है, हिंदुस्तान के साथ। मैं वैसे टू नेशन थ्योरी को दोबारा जिंदा करने में एक और शख्सियत को भी क्रेडिट देता हूँ, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। यस, देखिए ना, ये वक्फ और ये सब अब देखिए, बिल्कुल कायदे आजम ने ये हर जगह पर कायदे आजम ने ये सोच 80 साल 90 साल पहले देख ली थी कि हमारा इनसे गुजारा नहीं है। ये इतना तासुब है, इतना तजाद है, इतना तकसीम हमारे है। भी बहुत अच्छे दोस्त है वहां इंडिया में मौजूद, लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी ने किया कि मोदी ने आके उसने तो उसको वो जो कायदे आजम ने फरमाया था उसको साबित कर दिया कि टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया, एक जिंदा नजरिया है और उसकी बुनियाद खुद हिंदुस्तान ने साबित कर दी। हिंदुत्व क्या है? और उसके बाद जो बांग्लादेश में हुआ, उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया। और सारा प्रोपेगेंडा बांग्लादेश के खिलाफ कौन कर रहा है? हिंदुस्तान कर रहा है। हत्ता कि जब मोदी गया उसके पास, ट्रंप के पास, और उसने एक स्पॉन्सर्ड सवाल कराया चमचे के इंडियन जर्नलिस्ट से कि सर ये वो जो डीप स्टेट ऑफ द यूएस इज इन्वॉल्व इन दिस आउस्टर ऑफ मिसेस हसीना वाजिद। तो उसको कहा, मैं आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग। उसको समझ नहीं आई, को साउथ इंडियन था एक्सेंट का। फिर पहली दफा हुआ कि वो अंग्रेजी का सवाल तर्जमा किया गया अंग्रेजी में ट्रंप के लिए। वो याद है उसको? नहीं, वो वापस आके फिर थोड़ी देर बाद उसकी तरदीद हुई थी कि ये कोई तीसरा मुल्क, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं दोस्ती करवा देता हूँ, शी जिनपिंग से आपकी दोस्ती करवा देता हूँ, आपका कोई मसला है तो उसने कहा नो, ट्रंप ने कहा कि द डीप स्टेट वाज नॉट इन्वॉल्व्ड। उसने तस्दीक कर दी उस बात की कि हमारा अमेरिका का, हालांकि वो बाइडन के बहुत खिलाफ है, हर चीज़ बाइडन की वो खिलाफ बात, लेकिन इस इशू पर उसने कहा कि नहीं, ये मतलब है, उन्होंने कहा इंडिजिनस इंकलाब आया है बांग्लादेश। ये ट्रम्प जो है, ये कहीं शी जिनपिंग और पुतिन के एजेंट तो नहीं? ये जो काम कर रहे हैं, ये एक हकीकत पसंद अमेरिकन पॉलिटिशियन है जो एक मेरे सामने ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है। जो डिक्लाइन को प्रिसाइड कर रही है, कैसा बंदा है? डिक्लाइन तो हो चुका है ना शुरू। डॉक्टर साहब, आप अमेरिका नहीं जाते, हम नहीं जाते, तबाह हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, सारा करप्शन का सारा सिस्टम बना हुआ है। कमाल करते हैं डॉक्टर साहब। और झूठ की बुनियाद पर सारी जंगें लड़ी हैं उन्होंने। और अफगान की जंग क्या थी? झूठ। 3.5 लाख की कौन सी लैंड वॉर जीते हैं एशिया में? कोरिया देख लें, वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, नेवर वंस। तो ये इसलिए अमेरिका पंगा नहीं लेगा, ना ईरान से ना चाइना से। बांग्लादेश के और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो बड़े जबरदस्त जा रहे हैं। दरमियान में क्या वाकयात सुनने में आ रहे हैं कि जी उन्होंने कहा है कि जी पैसे दो और माफी, ये क्या? मेरे ख्याल में हमें माजरत तो हम कर चुके हैं 2 दफा। जब मियाँ साहब गए थे, मैं उनके साथ भी गया था, उन्होंने रिग्रेट इस्तेमाल किया था, और जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी उन्होंने रिग्रेट किया था। तो मेरे ख्याल में ये बाकी वो क्वेश्चन ऑफ डिबेट है, एक स्ट्रेटेजिक तब्दीली आ गई है उनकी सोचों में भी और ग्राउंड रियलिटीज़ में भी। अब उसको कैसे हैंडल करना है वो हमारे डिप्लोमेसी पर इंसार है। हमारे जा रहे हैं, डार साहब भी जा रहे हैं गालिबन अगले हफ्ते, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो कामयाब होगा दौरा। और उसमें मेरे ख्याल में हमें बिल्कुल जो सही बात है वो करनी चाहिए। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इंडिया जो है वो अमेरिकन ऑर्बिट का हिस्सा है या नहीं है? इंडिया की और ऑप्शंस क्या है इंडिया के पास? इंडिया की मेंटेलिटी मैं सम अप कर देता हूँ कि मैंने जब एक दफ़ा हिंदुस्तान में सेमिनार में दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिबेट हो रही थी, तो मेरा दोस्त था प्रोफेसर SD मूनी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, और भी थे। तो उन्होंने बात हुई कि अमेरिका के बारे में, ये 80s की बात कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम का एडिटर था, उनकी ज़हनियत की कासी हुई होती है। उस वक्त उन्होंने कहा जी आप तो बड़े प्रो अमेरिकन हैं। मैंने कहा आप मुनाफकत करते हैं, आपने अमेरिका को अड्डे भी दिए चीन के खिलाफ, मिसेस गांधी ने दिए थे 1969 में से। दलाई लामा को आपने रखा हुआ है। और आपकी जो मिसेस इंदिरा गांधी थी, मैंने कहा डैनियल पैट्रिक मोयनाहॉन अमेरिका के एम्बेसडर थे इंडिया में, उन्होंने किताब में लिखा है कि मिसेस इंदिरा गांधी एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1960, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, CIA से पैसा लिया, कैश लिया,
रूलिंग पार्टी की प्रेसिडेंट ने कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो कैंपेन इलेक्शन का इन केरला उनको हराने के लिए। मैं कहा आपने तो पैसा भी ले लिया CIA से। कहते वो ठीक है, हम बनिया लोग हैं, साफ उसने कहा हम बनिया लोग हैं, हमने पैसा उनसे लिया लेकिन मकसद अपना पूरा करना था। दलाई लामा, ये उनकी धर्मशाला बिल्कुल कितना नहीं तो वो ट्रम्प मेरा ख्याल है ट्रम्प इस दलाई लामा प्रोजेक्ट को तो डंप करेगा। ट्रम्प डीप डाउन को पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करता, अमेरिकन सिस्टम भी और इंडिया भी पूरी तरह अमेरिका के साथ नहीं है। वो अमेरिका को इस्तेमाल करना चाहता है, न बहाना चाइना है, निशाना पाकिस्तान है। असल बोगस, असल तकलीफ उनको चाइना से पाकिस्तान है। नाम चाइना के लेते हैं, चाइना थ्रेट, क्योंकि अमेरिका में सेल करती है ना। असल में उनको तकलीफ है कि एक आज़ाद मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कायद आज़म ने कायम की थी, वो कहते हैं ये हमारा एक हिस्सा था, ये हमारा अखंड भारत की सोच है ना, ये तो वो तकलीफ है नहीं। लेकिन सारे लोग हिंदुत्व की सोचते तो नहीं है। नहीं, इंडिया में बड़े जबरदस्त, तो बड़े प्रोग्रेसिव, बड़े रोशन ख्याल लोग हैं। मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं। इंडिया इज नॉट जस्ट मोदी और हिंदुत्व। मेरे ख्याल में ये मोदी की आखिरी टर्म है। आप ये देखें कि इस वक्त लोकसभा में कौन बैठा हुआ है। नहीं, मोदी तो चाहता है अगली से, वो तो कहते हैं और ये इलेक्शन भी धांधली से जीता है। अगर इधर फॉर्म 47 था तो उधर भी फॉर्म 47 की शक्ल में मुझे खुद इंडियन जर्नलिस्ट ने कहा है कि 100 सीटों पर धांधली हुई है EVM मशीनों के जरिए। मुश्किल से मोदी जीता है अपनी सीट। आपको पता है ना, अयोध्या में वो इलेक्शन हार गया था और पिछली दफा 5 लाख की मेजॉरिटी थी, इस दफा 1.5 लाख की मेजॉरिटी थी अपनी सीट में मोदी की। तो वो तो उसने धांधली की है ना। वो हिंदुत्व का दौर अब खत्म हो रहा है। मिसेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सारे तो बैठे हुए हैं लोकसभा के अंदर। इतनी भरपूर नुमाइंदगी तो गांधी फैमिली की कभी नहीं हुई। पर भी कुछ अजीब सी, शशि थरूर को नहीं मानते, वो भी कांग्रेस भी कुछ अजीब और गरीब, कांग्रेस का भी बुरा हाल रहा है। वो भी फैमिली पार्टी तो है ना, पार्टी बनी हुई है सारी। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अचानक डॉक्टर यूनुस को चिकन नेक याद आती है। ये क्या चक्कर है चाइना के दौरे पे? चिकन नेक वो इंडिया की दुखती रग है। 7 रियासत, एक दुखती रग खालिस्तान है, एक कश्मीर है और एक चिकन नेक है। आपको लगता है कि रैंडम की बात हुई है? बड़े कैलकुलेट। नहीं, रैंडम बात नहीं, बड़े क्या, वो बहुत ज़हीन आदमी है डॉक्टर यूनुस। अच्छा, उसने मतलब एक किस्म का वार्निंग दे दी है, बच्चों आप अगर हमारे खिलाफ अदम इस्तेकाम की कोशिश करेगा रॉ, तो हमें आपको पता होना चाहिए कि वी कैन स्प्लिट इंडिया। इंडिया कैन बी कट अप इनटू 2। ईस्टर्न पार्ट जो 7 सिस्टर्स हैं वो तो हमारे रेमो करम पर हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यस, वो हमारे रेमो करम पर हैं। तो आप ये ना भूलें कि हमारे पास भी कार्ड्स हैं। दैट इज द मैसेज। अगर बांग्लादेश या चाइना, तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान मतलब कोऑर्डिनेट कर लें तो हिंदुस्तान फारग। जब दोखलाम हुआ था तो ट्रम्प ही था। हाँ, ट्रम्प था 2017 में। तो ट्रम्प का खास मदद को तो नहीं आया था ना ना ना। तो चाइना उन्होंने जो उसमें थोड़ी सी इंटेलिजेंस की थी नहीं, लेकिन यह है कि उसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग थी वो। नहीं, लेकिन अब अगर ये मामला तय हो रहे हैं याल्टा 2 के उसमें, तो मेरा ख्याल है कि अगर शी जिनपिंग और ट्रम्प की बात हो जाती है तो इंडिया, देखे ना, उनके ट्रम्प के वर्ल्ड व्यू में बड़ा क्लियर है कि 3 बड़ी पावर्स हैं, अमेरिका जाहिर है, चीन और रूस। इन तीनों में अगर हम बैठ के मामला तय करते हैं तो हमारा जो फजूल बजट प्रोपेगेंडा में ज़ाया होता है, वॉइस ऑफ अमेरिका या रेडियो फ्री यूरोप, एनजीओज रखी हुई हैं, नेशनल एंडाउमेंट डेमोक्रेसी, ये फजूल चीज़ें 50 साल से चलें, इसको फारग करें। और वैसे भी दुनिया में डॉक्टर साहब अगले 10 सालों में LGBT, मैं एक दफ़ा एक मुल्क, ये अपना स्कैंडिनेवियन कंट्री गया, वहाँ के जो फौजी हैं वो ये हील के जूते पहन के और लिपस्टिक लगा के LGBT उनका पूरा, उनके, मैंने ये क्या तमाशा क्या था? कल्चरली नॉट एक्सेप्टेबल थिंग्स। मैंने कहा ये क्या यहाँ पे जो है वो, उन्होंने कहा जी ये वो अमेरिका LGBT और यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन सारा वो फर्क करती है। और पाकिस्तान में भी आपको पता है ना LGBT का एक शुरू हो रही थी एनजीओ, ये सारे आए थे अमेरिकन एम्बेसी। ये बता दूं ना, ये 3 बिग पावर्स है ना हमारे खत्ते में, मुस्लिम वर्ल्ड में। अगले 10 साल में मैं देख रहा हूँ 5 मेजर मुस्लिम मिडल पावर्स, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान, इंडोनेशिया। हो सकता है बाद में मलेशिया, इजिप्ट भी ज्वाइन कर लें, लेकिन इसको 5 का तो ये रोल बनता है एज मेजर
मुस्लिम मिडिल पावर्स जो अपने अपने खित्ते में जिनका पोटेंशियल है, जो रोल अदा कर सकती हैं। मेरी तो दुआ है इनमें फ़लस्तीन भी हो, इंशाल्लाह, विद यरूशलेम एज द कैपिटल। पहले तो उनका वो बनाए। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक तब्दीली आ रही है इस दुनिया में। अच्छा, इसमें जो है, इसमें मुशाहिद साहब ग्लोबल साउथ किसके हवाले होगा, या उसके भी टुकड़े हो जाएंगे आगे? ग्लोबल साउथ बहुत अहम है जनाब। डॉक्टर साहब, आपने अच्छा किया इसकी बात की कि आज ही के दिन 70 साल पहले बैंडूंग में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर सुकार्नो होस्ट कर रहे थे। बैंडूंग इंडोनेशिया का शहर है, उसमें पाकिस्तान वाज वन ऑफ द स्पॉन्सर्स अलॉन्ग विद चाइना। अच्छा। मोहम्मद अली बोगरा वज़ीर आज़म थे, प्रीमियर चो एन लाई, और चो एन लाई के जहाज़ को CIA ने उड़ाने की कोशिश भी की थी। कश्मीर प्रिंसेस जहाज़ था इंडियन एयर इंडिया का, जो उन्होंने भेजा था, उसमें नहीं गया चो एन लाई, और वो उसमें बम डाल दिया था इन्होंने, CIA ने, वो एक्सप्लोर हो गया, लेकिन वो तो अपने जहाज़ में चला गया। तो वो नेहरू भी गया था उसमें पाक चीन दोस्ती की बुनियाद रखी थी। ग्लोबल साउथ की बुनियाद उन 29 ममालिक ने रखी थी, एशिया और अफ्रीका के, जिसकी पहली कॉन्फ्रेंस 70 साल पहले हुई थी। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। और इनमें जो देखें 193 ममालिक हैं जो UN के मेंबर हैं, 68 ऐसे हैं ग्लोबल साउथ के जो कहते हैं कि हम तजारत अब डॉलर में नहीं करेंगे, डॉलर के अलावा हम रुपीज़, रूबल, रैंड, रियाल इसमें करेंगे। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। तो ये नई रियलिटी, उसमें ब्रिक्स शामिल है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, उसमें रिसेप शामिल है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप शामिल है। ये तो बहुत दुनिया तब्दील हो रही है। मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो आपने बात की, वो उसकी बुनियाद एक सतून है ग्लोबल साउथ। नहीं तो ग्लोबल साउथ का फैसला कैसे होगा? हो गया है। कुछ ग्लोबल साउथ चला गया है, मेरे ख्याल से रशिया के साथ ऑलरेडी जा चुका है। नहीं, मैं समझता हूँ कि रशिया और उनका हलीफ है, और लेड बाय चाइना, क्योंकि बेल्ट एंड रोड तो मौजूद है। बेल्ट एंड रोड में कितने मुल्क मौजूद? 152, 150 से ज़्यादा है डॉक्टर साहब। और कितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है? ऑलमोस्ट 2 खरब की होगी अब तो। ओवर 3000 प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, उनके ये बोइंग के ऊपर भी मेरे ख्याल से काफी उनके झटके लग रहे हैं। बोइंग और ये पूरा बोइंग देख लें, रेयर अर्थ देख लें, हॉलीवुड मूवीज, सबसे बड़ी मार्केट तो चाइना की। फाइटर्स भी सुना है आ गए, 6th जनरेशन और ये सारे 6th जनरेशन फाइटर भी आ गए, और उन्होंने तो जहाज भी वापस कर दिए जो अभी ऑर्डर हुए थे उनके, जाए बोइंग के। अच्छा, ये जो चाइना के जहाज हैं, आपने इनमें ट्रैवल किए? चाइनीज मेड प्लेन्स? नहीं, मैंने नहीं ट्रैवल किया। C919 है, C जो 909 वो 919 वो अभी नहीं सफर किया। अच्छा, लेकिन अभी ट्रायल्स हो रहे हैं उनके। नहीं, लेकिन यहाँ पर तो इनके साथ तो सौदा हो रहा है, ये उनकी डील्स हो रही हैं, साउथ जो आसियान कंट्रीज हैं। हाँ, वो शुरू हो गया है, शुरू हो गया उनके साथ।